गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ जो है सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी, तो वही पूजा की तैयारी कर रही थी। और सुबह सुबह ना लगता है या दिमाग नहीं काम करता है या कोई सामान नहीं मिलता है। तो सोच रही थी भोग के लिए अंगूर निकाल लूँ फ्रिज में से, तो निकाल के धुल लिया और अब लेके जाऊंगी। कुछ ताज़ा फल रहता है तो वो लगा देती हूँ, नहीं तो काट के जो है वो सब रखा रहता है। ड्राई फ्रूट्स है और गरी है, छुहारा है, ये सब रखा रहता है। और अभी मैंने काटा भी नहीं है, गरी छुहारे ख़त्म हो गए हैं तो काट लूँगी, फिर रख दूँगी तो बड़ा आसानी रहता है। तो यहाँ अब चल रही हूँ, पूजा करूँगी। और अभी सब घर में सो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। फिर पूजा करने के बाद से मैं आ गई। यहाँ जो है मैं ऐसे आरती कर रही थी ना, तो हाल में जो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, अंधेरा था, लाइट मैंने बंद कर दिया था। तो यहाँ आरती करके पूरे घर में कपूर और धूप दिखाया, फिर जो है आ गई तुलसा जी के जल देने के लिए। तब तक 6 बज गए, उजाला हो गया। अभी 5:30 बजे थोड़ा अंधेरा रह रहा है। तो यहाँ तुलसा जी को जल दिया। फिर उसके बाद से थोड़ी मंजरी आ गई थी। तुलसी जी बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन अब जो पानी डाला तो हरी भरी हो गई। तो मंजरी थी, वो मैंने मंजरी निकाली। कहते हैं ना, तुलसी का मंजरी निकाल देना चाहिए, उससे तुलसा जी को कष्ट होता है। तो आज बुधवार था तो मैंने 2-3 हुआ था तो मैंने निकाल दिया। और अब जो है चलूँगी, चाय चढ़ाऊँगी, इनके लिए चाय बनाऊँगी, फिर अपने लिए। अब अलग अलग चाय बनता है। ये सुबह ग्रीन टी पीते हैं और मुझे ग्रीन टी बिल्कुल नहीं भाता है। सुबह सुबह बिल्कुल मुँह स्वाद ही ख़राब हो जाता है। तो मैं अपने लिए जो है वही चाय बनाती हूँ, अदरक वाली, शुगर फ्री। और इनके लिए ग्रीन टी बनाऊँगी। तो पहले इनको ग्रीन टी बना के दे दूँगी, फिर उसी में चाय वाले पैन में मैं बना लूँगी अपने लिए चाय। तो यहाँ पे देखिए जो है गैस जला दिया है। और आज जो है ना खाने में कुछ भी नहीं बनाना है, बस इनके लिए जो है ना रोटी बनाई। और हाँ, क्योंकि ये ठंडा खाना नहीं खाते हैं और हम लोगों के लिए काफ़ी खाना बच गया था। त्योहारों पे बना तो लो और इसी इधर उधर का खा के फिर मिलने जाओ, ये करो वो करो, उसी में जो है खा के पेट भर जाता है। तो सब्जी ज़्यादा बच गई थी। और तो बच्चे बोले, खीर बच गया था तो बच्चे बोले मम्मी चावल बना लेना या पूड़ी बना लेना, उससे खा लेंगे। तो ये बोले मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा। तो मैंने इनके लिए रोटी बनाई और ये उससे रायता, रोटी और सलाद खा के गए। क्योंकि इन्होंने जो है ये सब्ज़ी नहीं खाया, इनको ऐसे भी चने की सब्ज़ी, छोला अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो इनके लिए बना दी। फिर दोपहर में जो है ना बनाया, मैंने पूरी बनाया, थोड़ा सा चावल बनाया, जीरा राइस बनाया। तो यहाँ पे जो है आज किचन में कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो आज मैं कुछ लड्डू गोपाल के जो है पूजा वाला कुछ कमरा जो है, अलमारी, वो साफ़ करूँगी। और लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं, उन्हीं कपड़े हैं, वो भी जो है धुल के रखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सबको जो है चाय नाश्ता वगैरह दे दिया है। और सबसे पहले बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बर्तन धुलूँगी तो सही रहता है। बाद में फिर आलस आता है और मुझे कुछ बाहर भी जाना है, कुछ काम है बैंक में, तो जितना काम निपटा लूँगी सही है। फिर ये मुझे छोड़ के और चले जाएंगे। तो बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 बजे पहले सारा काम कर लूँगी। तो चलिए आपको एक टिप देती चलती हूँ। आज स्किन से ही रिलेटिव है। अक्सर जो है ना गर्मियों में स्किन टैन हो जाता है, बिल्कुल धूप में झुलस जाता है। तो उसके लिए आप जो है दूध, कच्चा दूध ले लीजिए। और अगर आपकी स्किन जो है क्या बोलते हैं ऑयली है, तो कच्चे दूध को थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, तो ऊपर जो है मलाई मलाई जम जाएगा। फिर वो मलाई हटा लीजिए। कच्चा दूध में भी ऊपर से क्रीम जम जाता है। और या ऐसे टेढ़ा करेंगी तो नीचे से जो दूध निकल जाएगा और ऊपर जो है ऐसे क्रीम रह जाएगा। और फिर उसमें मिला लीजिए आप थोड़ा सा गुलाब जल और खीरे का रस मिला लीजिए और एक बॉटल में भर लीजिए या कटोरी में ही ढक के रख दीजिए। और उसे जो है कॉटन से चेहरे पे लगाइए, तो आपका जो स्किन टैन हुआ है जो है हफ्ते भर के अंदर 2-4 दिन में ही सही हो जाएगा। और ऐसे भी गर्मियों में लगाइए तो चेहरा बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता है और स्किन जो है बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे और इफ़ेक्ट हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लेके आ गई लड्डू गोपाल का जो है उस सबका उन्हीं कपड़ा रख दिया था। लड्डू गोपाल का ऐसे पड़ा था, हनुमान जी का जो है ओढ़ने वाला था शाल,
और लड्डू गोपाल का कंबल था, मैंने ऊन से बीन के ना घर पे ही बनाया है। और ये ऊनी झबला जो है मेरी भाभी बना के दी हैं और मैंने 2-3 जो है ख़रीदा भी है। और तो यहाँ धुल के और धूप में डाल दूँगी, सूख जाएगा तो ये भी रख दूँगी। तो आज मैंने जो है किचन से छुट्टी थी तो मैंने बहुत सारा घर में का काम कर लिया, नहीं तो किचन में ही मुझे 10-11 बज जाते हैं। फिर घर की सफाई तो मैंने 10 बजे तक जो है बहुत सारा घर में जो पेंडिंग काम था वो किया, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और अभी तबीयत जो है 1 महीने से ख़राब चल रही है तो जो है टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने किचन से टाइम मिला तो कुछ बनाना नहीं था तो मैंने बहुत सारे पेंडिंग काम कर लिए। तो अभी जो है कुछ जो है कपड़े ऊनी बाहर पड़े हैं वो भी रखना है, तो देखूँ कब रखती हूँ। आज तो बहुत बिजी हूँ, अभी जाना है मुझे, बैंक भी जाना है। तो नहीं, आज तो नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ से आई फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद से हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के फिर मैं दोपहर में सो गई। आजकल दोपहर में कुछ गजब की नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ गई कि पूछिए ही मत। और जो है काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो काम के साथ साथ आपसे बातें भी हो जाती हैं। और ये देखिए झबला जो है सारा मैंने धुल दिया, खूब ढेर सारे हो गए। मैंने 2-3 ख़रीदा हुआ भी बहुत अच्छा है। इस बार मैंने ना लड्डू गोपाल के लिए इनर भी मैं लेके आई, बहुत सुंदर लग रहा था, इतना छोटा छोटा सा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये सारे कपड़े धुल लिए, फिर सो गई। फिर शाम को उठा तो शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए खाना वाना बनाऊँगी। अभी देखिए कभी कभी हल्की फुल्की खांसी मुझे आ ही जा रही है। तो चलिए मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह यूज़फुल टिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में।